ये जो डेस्परेशन की कहानी है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि ये 2, 3, 4 चोर ख़ानदान जो पाकिस्तान पे बिराजमान है पिछले 40-46 साल से, अगले 40-46 साल ये हमारे सर पे बैठे रहे। 2 साल में इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ बर्बादी की, हम 17 अरब डॉलर किटी में छोड़ के गए थे। फालतू पैसा, मैं उस पैसे की बात नहीं कर रही हूँ जो वर्ल्ड बैंक ने दिया, जो हमने कर्ज़ों में दिया। ये उस पैसे की बात करी जो इनकी जेब में हमने छोड़ा था। और आज पाकिस्तान को देखें, आपकी जेबों से सारा पैसा अब जाएगा इनके महंगे जूते ख़रीदने, इनके महंगे कोट ख़रीदने, इनकी बाहर के उम्रे, इनकी शीशियाँ, इनके घर, इनकी गाड़ियाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बात खान साहब ने 25 मार्च 2022 को कही थी, कहते मुझे तो हटा देंगे, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरी आवाम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। आज पूरी आवाम एक ही जगह पे खड़ी है, चाहे वो पीपल की हो, चाहे नून की हो, चाहे वो फेक की हो। इनको कोई झूठा वोट नहीं देता। आप मुझसे लिखा हुआ ले ले, जब ये शैतान मरदूद अपने अल्लाह के पास जाएंगे, इनके पास जो जनाजे वाले भी आएंगे ना, वही लोग होंगे वो पेड एक्टर्स जो इनके लिए आजकल टीवी पे शॉर्ट्स कर रहे हैं। इनका जनाजा कोई नहीं पढ़ने के लिए होगा। इन्होंने इतना जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, आपको इमरान खान नहीं पसंद, उसको हटा दिया, बहुत अच्छा किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, दिल में ठंडक आ गई, लोगों को खरीद दिया, बेच दिया। इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? कौन रोक रहा था आपको? क्योंकि पहले ये डिग्गी वाले को जब कहा था कि आपको पीएम बनाएंगे, फिर वो जो दूसरी है चोरनी, उसको कहा था कि तुम्हें बनाएंगे, फिर वो तीसरे चौथे को बोला था, वो जो नकली अंग्रेजी बोलते हैं। बस यही ख़ानदान चलते रहेंगे। अगर इन लोगों को पीटीआई से दुश्मनी थी, मैंने यही बात उस दिन असेंबली में की थी, यहाँ फिर कर रही हूँ। पीटीआई से तो दुश्मनी समझ आती है, यहाँ चोर नहीं है, उचक्के नहीं है, डाकू नहीं है, कातिल नहीं है। वतन से क्या दुश्मनी है आपको? क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है, ये 25 मई, ये 9 मई, ये जिले शाह, ये अरशद शरीफ, ये खान साहब पे गोलियां चलाना, ये डॉक्टर यास्मीन, ये सनम जावेद, तैयबा राजा, आयशा भुट्टा, खतीजा शाह, बथेरों हमारे हज़ारों वर्कर पड़े हुए, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, जुनेद अकबर, आमिर डोगर। आज हमारे अमीर सुल्तान को उठा लिया, जंग से 3 दिन हो गए हमारे MNA। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अपनी मर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और जवाब कौन देता है? राजा सिकंदर सुल्तान। पता नहीं वो, उनको भी बाइडन साहब नहीं लगाया होगा। कहते जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे है, तो समझ ही नहीं आ रही। बल्ला छीन लिया, हमारे कागज़ छीन लिए, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा छीन लिया, जिंदगियां हमारी छीन ली, हमारे वर्कर छीन लिए, और क्या छीनना है? अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत लोगों ने बात की, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट ये याद रखें बात, अभी सनम जावेद का केस हो रहा है हाई कोर्ट में कि वो बलूचिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता। वो पाकिस्तान से नहीं आई है कि एक ही वक्त में लाहौर में भी, एक ही वक्त क्वेटा में भी, एक ही वक्त सियालकोट में भी, एक ही वक्त गुजरावाला में भी। खुदा का खौफ करें, आप औरतों के साथ ये काम करेंगे? इसके बाद ये जो माशाल्लाह उन्होंने खान साहब पे झूठा आर्टिकल से कहा, जब ये साइफर अभी तक खुला नहीं है, जिस दिन ये हाथ मेरे लगा ना साइफर, मैं खुद उसको छापूंगी अखबार में, लेकिन कभी अल्लाह हमें दे वो साइफर। उस साइफर में साफ ऑर्डर आया हुआ है कि खान को हटाओ, शहबाज शरीफ को लगाओ, तो तुम्हारे साथ हम माफ़ी दे देंगे। हम उनके बाप के नौकर रह गए कि हमें माफिया देंगे? किस चीज़ की माफ़ी? हम तो सर कटा कटा के थक गए हैं। 80-90 हज़ार हमारे फौजी मर गए अमेरिका की जंग में, हमारे 80-90 हज़ार सिविलियंस मर गए, और क्या चाहिए अमेरिका को हमसे? 1 अरब डॉलर के लिए हमारी नाक ज़मीन पर रगड़वा दी है, और अभी कह रहे पार्टी बैन करेंगे। करके दिखाएं। इनको आइन के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई भी पार्टी। और मैंने ये बलूचिस्तान में कहा था, अभी दोबारा कह रही हूँ, ये समझते हैं कि हम कचरा, ये हमें ज़मीन में दबा देंगे। हम वो ज़र्रा हैं, वो बीज हैं, ये दबाएंगे, हम वो दरख्त बनेंगे, इनकी याद रहेगी इनको।